अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डुलोंग्स मेथड। डुलोंग्स मेथड का यूज़ करके कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करना। तो इसका फॉर्मूला भी देखते हैं। पहले जान लेते हैं डुलोंग्स मेथड का ज़रूरत क्यों पड़ा, कैसे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लें। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं जब मतलब कंबस्टन कराया जाता है, कंप्लीट कंबस्टन कराया जाता है, तो टोटल जो हीट प्रोड्यूस होता है उस टोटल हीट को हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक ग्रॉस होता है और एक नेट होता है। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या फिर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और दूसरा होता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू। इसको HCV यानी हायर कैलोरीफिक वैल्यू और इसको LCV लोअर कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं। ग्रॉस या हायर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इस मेथड में HCV में क्या होता है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके साथ साथ अगर मतलब कंबस्टन का प्रोसेस हो रहा है तो उसके साथ साथ कुछ अगर बाय प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं तो उनके भी हीट को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो HCV कहलाता है, और उस हीट को अगर हम जाने दिया जाए तो उसको LCV कहते हैं। अब LCV जो निकालने का फॉर्मूला है वो क्या था? LCV निकालने का फॉर्मूला क्या था? HCV माइनस 9 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। अब बात करते हैं HCV का। HCV निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। अगर यदि हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो हमारे पास आता है बॉम कैलोरीमीटर। बाय बॉम कैलोरीमीटर के प्रोसेस से हम लोग निकाल सकते हैं। और दूसरा है, अगर यदि हम इसको थ्योरेटिकली देखते हैं तो वहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन थ्योरेटिकली अगर यदि हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आ जाता है डुलोंग्स मेथड, कि इसकी थ्योरी के ऊपर अगर यदि हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आता है डुलोंग्स मेथड। अब देखते हैं डुलोंग्स मेथड क्या है। बॉम कैलोरीमीटर को देख चुके हैं हम लोग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब डुलोंग्स मेथड को देखते हैं। डुलोंग्स एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला कि आपका जो कैलोरीफिक वैल्यू जो कंप्लीट कंबस्टन करा रहे हैं, फ्यूल का जो कंप्लीट कंबस्टन करा रहे हैं, तो जो हम लोगों को हीट मिल रही है, हीट लिबरेट हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने इसमें क्या बोलते हैं बॉम कैलोरीमीटर में वहाँ पे देखिए फ्यूल ऑफ मास ऑफ फ्यूल देखे, मास ऑफ फ्यूल और टेम्परेचर के मतलब डिफरेंस को लेके वहाँ पे एक प्रैक्टिकली किया गया था। लेकिन डुलोंग क्या बोलते हैं कि आपका जो फ्यूल जब जल रहा है, कंबस्टन कराया जा रहा है, तो फ्यूल में मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर, ये जब फ्यूल का कंबशन कराते हैं तो इसमें जितना भी मतलब ये कार्बन रहेगा, जितना हाइड्रोजन रहेगा, जितना सल्फर रहता है, इसी के वजह से हम लोगों को कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है। इसी के वजह से मतलब कह सकते हैं कि हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है इन्हीं की वजह से, और इन्हीं की वजह से हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू जो है, एक कहते हैं ना कि कैलोरीफिक वैल्यू में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो खास योगदान देते हैं, तो वो ये 3 ही हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर। बाकी कोई काम नहीं करता है। यानी कि अगर यदि हम कैलोरीफिक वैल्यू निकाल रहे हैं, उसमें अगर हमें पता चल जाए कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन और कितने सल्फर हैं, तो हम उसका कैलोरीफिक वैल्यू बता सकते हैं। तो या डुलोंग्स मेथड में या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा डुलोंग्स मेथड से सॉल्व कीजिए, नहीं तो फिर परसेंटेज दिया हुआ रहेगा आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर का। एक्स्ट्रा भी दिए रह सकते हैं, लेकिन मेनली अगर ये कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर दिया हुआ है तो डुलोंग्स मेथड जाएगा। अब होता क्या है कि ये देखते हैं यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर की। कैलोरीफिक वैल्यू अगर कार्बन की देखें तो ये होता है 80 कैलोरी किलो कैलोरी पर किलोग्राम।
ये होता है 34,500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। और सल्फर का अगर ये देखें तो ये 2,240 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, यानी 1 kg अगर यदि ले रहे हैं तो उसमें इतना किलो कैलोरी हाइड्रोजन का मौजूद रहता है। अब यहाँ पर से हम इस परसेंटेज इसके हिसाब से हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू यानी HCV निकाल सकते हैं। अगर यदि आपके फ्यूल में अगर यदि ऑक्सीजन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो एक्चुअली होता क्या है कि ऑक्सीजन जो है मतलब कि फ्यूल जब जलाया जाता है तो कैलोरीफिक वैल्यू में ऑक्सीजन का कोई भी योगदान नहीं होता है। ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ हाइड्रोजन से मिलकर H2O बना लेता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को माइनस करते हैं। तो HCV जो फॉर्मूला निकलता है डुलोंग्स मेथड के अनुसार, चूंकि आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन या सल्फर या ऑक्सीजन जो भी रहेंगे परसेंटेज में दिए रहेंगे, तो परसेंटेज का 100 पहले कॉमन ले लेते हैं। कार्बन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में से हम लोग ऑक्सीजन को माइनस कर देंगे, प्लस 2240 सल्फर, और ये क्या रहेगा, किलो कैलोरी पर किलोग्राम में। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर दिए रहेंगे, ऑक्सीजन भी दिया रहेगा। अगर यदि नहीं दिया है तो जितने भी मतलब दिए रहेंगे उसमें से उन सबको जोड़ के 100 में से माइनस कर दें तो हम लोगों को ऑक्सीजन पता चल जाएगा। या तो ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई रहेगी, अगर यदि ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं दी हुई है तो कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और जो भी परसेंटेज दिए हुए रहेंगे उन सब के परसेंटेज को ऐड करके 100 में से माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन का पता चल जाएगा। ये है इसका HCV निकालने का फॉर्मूला। और LCV सेम वही फॉर्मूला रहेगा, यानी क्या होगा, HCV माइनस 9 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग HCV और LCV निकाल लेंगे। HCV जिसको ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं और LCV इसको नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं। तो ये है डुलोंग्स मेथड के अनुसार कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू।